कभी जिंदगी में वो लोग मरने के बाद देखेंगे कि उनका क्या आलम होगा। अल्लाह कसम कब्र में हमारा चेहरा चमकेगा जब हम किसी दुनियादार के नहीं अली के बेटों के दामन को पकड़ करके मैदान महशर में हम जमा होंगे। आप आसान समझते हैं आप अपने आप को। आला हज़रत ने उसी कोई अभी लियाकत भाई जिक्र कर रहे थे कि छोटे से बच्चे उम्रा करके आए हैं। मैं कहता हूँ लियाकत भाई उम्र छोटी जरूर होगी मगर मामला तो उस घर का ऐसा है कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है वो, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। आने वालों अंगूठा शेर होता है। आपको अच्छा लगा? मैं नारा भी लगा। एक बार आप नारा लगा दीजिए, एक बार आप नारा लगा दीजिए। लियाकत भाई वहाँ दयान साहब ने नारा लगाया है, उससे पहले एक शेर सुन लिए, वो शेर पढ़ूंगा मगर एक शेर कफील अमर पढ़ के बता रहा है। दुनिया आप सुन के बताइएगा कि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है। बोले सुभान अल्लाह। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। और लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। तारब तेरे करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। एक शेर और सुन लें कि जब गमे शब्बीर मेरी जिस्त में शामिल हुआ तब मेरा टूटा हुआ दिल मुर्शिदे कामिल हुआ। अदब का शेर है, अदब की जबान में देखें कि जब गमे शब्बीर मेरी जिस्त में शामिल हुआ तब मेरा टूटा हुआ दिल मुर्शिदे कामिल हुआ। हुरमला ने तीर मारा और खुद ही मर गया, एक बच्चे का तबस्सुम कातिले कातिल हुआ। हुरमला ने तीर मारा और खुद ही मर गया, एक बच्चे का तबस्सुम कातिले कातिल हुआ। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है वो, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है वो, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। इसलिए मेरे बाप ने कहा कोई आलिम बनता है तब उसकी इज्जत की जाती है, कोई मुहद्दिस बनता है तब उसकी इज्जत की जाती है, कोई मुफक्किर बनता है तब उसकी इज्जत की जाती है, कोई मुकर्रिर बनता है तब उसकी ताजीम की जाती है। मगर अली की औलादों में जो बच्चा पैदा होता है उसका हाथ बचपन से ही चूमा जाता है, क्योंकि लोग जिस्म को नहीं चूमते हैं, नस्ल मुस्तफा की इज्जत करते हैं। इसीलिए मेरे बाप ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना सब घराना सब घराना। अल्लाह का शुक्र है कि इंशाअल्लाह सैयदी फैजानुल हुदा की शक्ल में नूरानी खानदान का नूरानी बेटा जलवागर होगा। आप चेहरा देखेंगे तो कहेंगे 1400 साल बाद हसीन ऐसा है तो हुसैन कैसा होगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चेहरे की वो सादगी, चेहरे की वो संजीदगी, चेहरे की वो सादगी, चेहरे की वो मतानत, चेहरे की वो खुशहाली बताती है कि यकीनन सैयदी रिजवानुल हुदा की पाकीज़ा गोद में परवरिश पाने वाली नाज़ो नियाम के साथ वो ज़ाते गिरामी। आपका दिल कहेगा कफील अंबर साहब सैयदी रिजवानुल हुदा उस ज़ात का नाम था, सैयदी रिजवानुल हुदा उस शख्सियत का नाम था, सैयदी रिजवानुल हुदा उस किरदार का नाम था, सैयदी रिजवानुल हुदा उस पैकर का नाम था, सैयदी रिजवानुल हुदा
उस वजूद का नाम था कि जमीन पे पलने वाला एक एक बच्चा कहता था कि हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है। लियाकत भाई आखिरी शेर, उसके बाद असमत भाई की आमद होगी। हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है वो एक शख्स जो नफ्स के जिहाद में लगा हुआ है। और कभी अगर जाए पिंड शरीफ तो कफील अंबर का ये शेर पढ़ देना सैयदी रिजवानुल हुदा के सामने खड़े होकर के, और याद कर लेना कि हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है कोई जो है जो नफ्स के जिहाद में लगा हुआ है। उसी दरख्त का साया वहां पे है मौजूद, वो एक पेड़ जो बगदाद में लगा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान मुस्तफा, औलादे गौसे पाक सैयद शाह रिजवानुल हुदा कादरी, खानकाह पिन शरीफ, हजरत मौलाना कफील अंबर साहब किबला, शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है, हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है वो एक शख्स जो नफ्स के जिहाद में लगा हुआ है। हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है वो एक शख्स जो नफ्स के जिहाद में लगा हुआ है। उसी दरख्त का साया वहां पे है मौजूद, वो एक पेड़ जो बगदाद में लगा हुआ है, वो एक पेड़ जो बगदाद में लगा हुआ है। आइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे सैफ रजा कानपुरी, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इस माइक में इतनी अच्छी, मैंने आपसे पहले कहा कि आपकी समातों की जरूरत है। अली के बेटों के चाहने वालों के सामने माइक की कोई हैसियत नहीं है। हाँ, जो हुसैन सर कटने के बावजूद भी तलवार की नोक पर कुरान पढ़ सकते हैं, उनके चाहने वाले गरीब नवाज की महफिल में सुभान अल्लाह तो बोल ही सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आइए जनाबे अजमत रजा भागलपुरी, मुल्क की एक अजीम और बाकमाल आवाज का एक एक शख्स अपने हाथों को उठाएगा गरीब नवाज की मोहब्बत में। खड़ा हूं आपका राहों को भीग देता है। हामिद भाई एक शेर सुनिए। खड़ा हूं आपका राहों को भीग देता है, उसी का नूर निगाहों को भीग देता है। हुजूर आप तो फिर आप हैं खुदा की कसम, गुलाम आपका शाहों को भीग देता है। हुजूर आप तो फिर आप हैं खुदा की कसम। दोनों हाथों को उठाइए एक बार, जिसका हाथ ना उठे उसे देख ले। हुजूर आप देखें कौन उठा रहा कौन नहीं उठा रहा। कफील अंबर नहीं देख सकता अंधेरे में, मगर गरीब नवाज आप जरूर देख रहे हैं। कड़कती धूप है फिर भी वो छाँव छाँव आता है, वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, मोहब्बत से, और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे। नारे तकबीर। और जरा सीने में जितनी ताकत है मोहब्बत के साथ, आधे घंटे से बोल रहा हूँ मगर ताकत कम हुई नहीं हुई। भरोसा इस पर मत रखिए, भरोसा उस पर रखिए। मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, शाने इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे अज़मत रजा भागलपुरी इस शेर के साथ तशरीफ लाते हैं कि हुजूर मैं भी मदीने में आना चाहता हूँ। आज जाना चाहते हैं कि नहीं आप? कौन होगा जो मदीने नहीं जाना चाहता है? हाँ, हुजूर की बारगाह में फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोजे जजा और क्या चाहिए।
क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए।